हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम के बारे में। तो आपने कभी कभी क्या होगा कि कुछ लोग जो कि अल्कोहलिक के एडिक्शन होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग जब शराब को छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके हाथ पैरों में, उनके पूरे शरीर में कंपन सा होने लगता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में अच्छे स्टडी करने वाले इसकी कॉजेस के बारे में और हम स्पेशली स्टडी करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉजेस के बारे में कि आखिरकार अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम के क्या क्या कारण होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो हमारा जेनेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए, जेनेटिक्स भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हेरिडिटी के थ्रू जो कैरेक्टर है वो बॉडी में आ जाता है। तब उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है कि जो उसके ब्रेन का जो रिसेप्टर है वो बार बार उसी चीज़ को मांगता है। तो ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं या वो उसके एडिक्शन हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है, तब भी ये जो सिंड्रोम है वो देखने को मिल जाता है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा एंग्जाइटी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चिंता और जिनको जो डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि वो अल्कोहलिक के एडिक्शन हो जाते हैं और तब भी ये जो प्रॉब्लम है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम इंग्लिश में अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ प्रकार के कॉज है और भी इसके काफ़ी सारे कॉज है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेसिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर यूज़ करनी है। तो जो हमारी सबसे पहली टैबलेट आती है वो हमारी मेटाडॉक्सिन टैबलेट, जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपकी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये जो टैबलेट जो कि एक प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट है, जो कि आपका जो लिवर है जो डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर करने में इसका यूज़ है काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और ये आपके लिवर को डैमेज होने से भी बचाती है। तो ये जो टैबलेट है ये भी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको मार्केट में विवोलिव और लिवोडेक्स के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है इसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो ये जो टैबलेट है, अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को देनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो थी हमारी एमिट्रिप्टिन टैबलेट, जो कि आपकी काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपकी एंग्जाइटी वाली कंडीशन में, आपके अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये टैबलेट कभी कभी तो कॉम्बिनेशन के साथ में प्रिस्क्राइब की जाती है और ये टैबलेट कभी कभी तो सिंगल डोज में भी दी जाती है। तो ये टैबलेट है ये भी आपके इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली टैबलेट है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को देनी होती है। तो जो नेक्स्ट स्टेप वो होता है हमारा इंजेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब पेशेंट को ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर साथ में कुछ इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है हमारा लोराज़ेपाम जो इंजेक्शन है। तो इस कंडीशन में ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन जो कि आपको पेशेंट को आईवी रूट से देना होता है, तो ये इंजेक्शन भी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाने वाले इंजेक्शन, जो कि उसकी एंग्जाइटी को, उसके जो अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम है उसको कंट्रोल करने में इस इंजेक्शन का यूज़ है वो किया जाता है। तो ये इसका कुछ सिंपल सा ट्रीटमेंट है जो कि इस कंडीशन में नॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब पेशेंट को कंपन होता है तब ये ट्रीटमेंट है वो उसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।